Welcome back to my channel Maths Mania. I am your mentor Anuja. So today we are going to do lesson number 4 from NCERT book Quadratic Equation. Quadratic Equation से related videos पहले भी बने हुए हैं, फैक्टराइजेशन एंड ऑल, तो आप लोग मेरे चैनल पे जा सकते हैं बाकी वीडियोस देखने के लिए। और प्लीज़ स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर करते रहिए एंड नोटिफिकेशन की बेल को प्लीज़ प्रेस करिए, ठीक है, और अंत तक बने रहिए, वीडियो को देखते रहिएगा, तभी आपको पूरा चैप्टर समझ में आने वाला है। पूरा चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश की है, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये लेसन भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है क्लास 10th के बच्चों के लिए, और ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ CBSE बोर्ड के बच्चे देखें, या NCERT यूपी बोर्ड सब क्लासेस के लिए सेम ही है, तो आप लोग देख सकते हैं। इसमें सारा कुछ क्लियर किया गया है, बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। सो प्लीज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फैक्टराइजेशन कैसे करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, उसके बारे में पूरी हम लोग नॉलेज कर लेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले वी हैव टू नो कि व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि फैक्टराइजेशन जो हमें करना है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही करना होता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी एक इक्वेशन है जो कि आप मान लीजिए पॉलिनोमियल की सेकेंड डिग्री की इक्वेशन वन वेरिएबल में। सिंपल लैंग्वेज ये है। अब अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0। ये वाली फॉर्म होती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है, वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0। a कभी भी 0 नहीं होगा बस, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, चूँकि अगर a 0 हो गया तो x² की टर्म ही खत्म हो गई, देन खाली हमारे पास bx + c रहेगी, वो तो लीनियर इक्वेशन हो गई। तो फॉर एग्जाम्पल 2x² + x - 300 = 0, यहाँ पर भी 2 डिग्री है, देख लीजिए, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली 2x² - 3x + 1 = 0 एंड ये 4x - 3x² + 2 = 0। यहाँ 3x² बीच में है, इसको हम आगे ले आएंगे तो फॉर्म यही बन जाएगी ax² + bx + c। ऐसे यहाँ देखिए 1 - x² + 300, यहाँ चेक करो तो a है हमारा -1, b है 1 और c है 300। अगर आप कंपेयर करो रूट्स तो आर ऑल्सो quadratic equations. In fact, any equation of the form px = 0, where px is polynomial of degree 2. Degree 2 के polynomial = 0 है, तो that is the quadratic equation. But when we write the terms of px in descending order of their degrees, then we get the standard form of equation. जब हम इसको standard form में, मतलब ऐसे लिखते हैं, यहाँ लिखा है ये x² बीच में, अगर हम इसको आगे लिख दें तो इस फॉर्म में बन जाएगा ax² + bx + c = 0। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 है। अब रिप्रेजेंटिंग वर्ड प्रॉब्लम थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक वर्ड प्रॉब्लम से हम समझेंगे कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the numbers of marbles they now have is 124. तो जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैविंग 45 मार्बल्स थे, बोथ ऑफ देम है लॉस्ट 5 मार्बल्स, इन्होंने खो दिए 5 मार्बल्स। तो लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी x मान लेते हैं हम, ठीक है। अब इनके पास कितने कितने मार्बल है। अब देन द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती, अब टोटल कितने हैं 45 में, तो जीवंती के पास 45 - x होंगे। अब इन दोनों ने 5 मार्बल आपके लॉस्ट कर दिए हैं, तो जॉन के कितने हो जाएंगे x - 5 एंड जीवंती के हो जाएंगे 45 - x - 5, तो ये हो गया 40 - x। तो ये आ गया आपके पास प्रेजेंट में, इसके जॉन के पास इतने मार्बल हैं और जीवंती के पास इतने मार्बल हैं। आगे वो कह रहा है कि एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124 सॉरी। तो देयरफॉर दियर प्रोडक्ट इज x - 5 × 40 - x = अब इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए और ये इक्वल टू है 124 के। x × 40 40x, x × -x -x², -5 से 40 को करो -200 एंड -5 × -x प्लस का 5x। सॉल्व कीजिए, माइनस का x², 40 और 5 हो गया 45x, -200 = 124। तो -x² + 45 - 324, ये इधर ले आए -124 को, = 0। माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा x² - 45x + 324 = 0। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये या इसका बोल देंगे रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी फॉर्म में बन गई, आप चेक कर लो, ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका।
अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। अब कुछ टॉयज वो एक दिन में प्रोड्यूस करता है, पता नहीं है, तो लेट द टॉयज बी एक्स। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। Therefore, the cost of production in rupees of each toy that day 55 minus number of toys produced in day, that means 55 minus x. So the total cost of production in rupees कितनी हो जाएगी? तो total toys में से ये वन टॉय की आप कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल मिल जाएगी कॉस्ट। तो x इंटू 55 माइनस एक्स हो गई टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट आपको गिवन है 750 रुपीज़। ये देखिए, on a particular date, total cost of production was rupees 750. Then x into 55 minus x is equals to 750. Then 55 minus x, 55x minus x square is equals to 750. अब सॉल्व कर लो इसको। ये माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख लिया, प्लस 55x, 750 माइनस में ले गए इधर, इज इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये लिखा है इसमें, देयरफॉर द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस दैट डे satisfy the quadratic equation this which is required representation of the problem mathematically. क्लियर? आगे बढ़ते हैं। टू चेक वेदर इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। कभी आपको इसको क्वेश्चन आ जाता है कि चेक करो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, कुछ भी, तो उसको चेक कैसे करते हैं? बाय सॉल्विंग। तो जैसे इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। x माइनस 2 का होल स्क्वायर कैसे खुल जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, इसका मतलब माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2x इंटू 1, सॉरी 2x इंटू 2, 2 माइनस 2ab, ए हो गया x, b हो गया 2। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 और 1 5, माइनस का 2x इधर ले आइए, प्लस का 3 आ जाएगा इधर, ठीक है ना, माइनस में है राइट साइड में, इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x हो गया माइनस का 6x, 5 और 3 हो गया 8। तो इक्वेशन बन गई हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में बन गई। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्म। चेक कर लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में बन गई है। तो ये होता है आपका चेक करने के लिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आप बोल दो कि यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ये आ गया हमारा, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे वो अभी हम देखेंगे, लेकिन इसमें ये कोई भी इक्वेशन है, अगर आप यहाँ पर x की कोई वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी हम सपोज मान लीजिए x की वैल्यू हम 1 पुट कर देते हैं, तो अगर हम यहाँ 1 पुट करेंगे या x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो राइट साइड का 0 है जो है वो मिलना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में आप पुट करिए, 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 प्लस 1, तो कितना हो गया 4 माइनस 3 1, 1 प्लस 1, सॉरी 4 नहीं, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 3 प्लस 1, तो ये 2 और 1 3 हो गया, 3 माइनस 3 0। तो राइट हैंड साइड भी इसकी सेटिस्फाई हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि 1 जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है, या फिर अगर सिर्फ पॉलिनोमियल होता है, ये इक्वल टू 0 ना होता, सिर्फ ये ऐसे होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, तो हम कह सकते थे कि 1 इज द 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? इन जनरल अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा एक रूट होता है, इसका इसको अल्फा बोलते हैं, इसका एब्रिविएशन ax स्क्वायर प्लस b bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 इफ a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल्स टू 0। मतलब x की जगह आप अगर अल्फा लिखोगे तो राइट साइड में आपको 0 मिलना ही चाहिए, इसका मतलब वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। x इज इक्वल्स टू अल्फा इज अ सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दैट अल्फा सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नोट दैट द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द सेम। तो हमने यहाँ देख ही लिया कि जब जो इसका रूट है 1 इसका रूट है और 1 ही इसका 0 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब हम पॉइंट पे आएंगे कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करना कैसे है। तो वीडियो को आप पूरा देखेंगे जिससे आप समझ सकें इसके तीनों मेथड। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, पहला मेथड है इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिट मतलब उसको खोलना या तोड़ना।
कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, अब एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। देन लास्ट मेथड है इसमें बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फर्स्ट मेथड देखते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आप पता ही लग रहा है कि आपने इसको छेड़ना है, ये वाली टर्म को, ठीक है। तो टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अबव मेथड वी फॉलो फॉलोइंग स्टेप्स। तो आपने कोई एग्जाम्पल से हम सॉल्व करेंगे। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी a है और जो भी c है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। वो जितना भी आता है फिर उसके फैक्टर फाइंड करने हैं। जैसे अब यहाँ तो फैक्टर भी वही आ रहे हैं, उसके 2 3 6 और 6 के फैक्टर 2 और 3 होते हैं। नेक्स्ट, अरेंज द फैक्टर इन सच अ वे that on adding we get middle term that is b and on multiplying we get a into c। तो अब इसे हमें फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि जब हम ऐड करें तो हमें मिडिल टर्म मिले और सब मल्टीप्लाई करें तो हमें ये और ये का मिक्सचर मिले। मतलब 2 इंटू 3 जो मिला हमें 6 मिला, तो वो जब हमने 2 और 3 को यूज़ करना है तो हमें अंदर यही मिलना चाहिए, ऐड करके बीच वाली टर्म मिलनी चाहिए। देखिए, अरेंज द फैक्टर्स in such a way that on adding we get middle term that is b and on multiplying we get a into c। Here in this on adding we must get minus 5 and on multiplication we must get plus 6। तो अब आप देखो इन दोनों फैक्टर में 2 और 3 तो फैक्टर हैं ही, तो 2 और 3 को कैसे हम करें। 2 चूँकि 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, लेकिन 2 और 3 को अगर आप प्लस करते हो तो आपको माइनस का 5 नहीं मिलेगा। तो उसको हमें कैसे करना है, -2 एंड -3 हम इसे ले सकते हैं। अगर आप सॉल्व करके देखो तो -2 और -3 आपके प्लस करके -5 बनते हैं और मल्टीप्लाई करके 6 बनते हैं। सो पुट करके देखेंगे कैसे करना है। 2x स्क्वायर, पेन से समझा देती हूँ। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 आपकी इक्वेशन है। तो 2x स्क्वायर माइनस ये जो 5x है ये वाला, इसकी जगह आपने ये रखना है -2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो भी पहले की दो टर्म है उनमें से जो भी कॉमन आ रहा है वो ले लेते हैं। यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 2x है तो 2x कॉमन आ रहा है, तो आपने क्या करना है 2x को कॉमन ले लेना है और इसके अंदर आ जाएगा खाली एक x बचेगा और माइनस का 1 बचेगा। बंद कर दो ब्रैकेट। अब राइट में भी जो दो टर्म है इनमें से भी कुछ कॉमन लेना है, जो भी आ रहा हो। यहाँ माइनस का 3 आ रहा है, माइनस का 3 कॉमन ले लीजिए। ये आ गया x, जब माइनस बाहर कॉमन हो गया तो अंदर वाला प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, और ये 3 हो गया इक्वल टू 0। अब आप देखो यही इक्वेशन बन गई है 2x x माइनस 1 माइनस 3 x माइनस। अब इसमें देखो इन दोनों में एक और चीज़ कॉमन है, x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, x माइनस 1 x माइनस 1। तो ये x माइनस 1 फिर से कॉमन ले लो बाहर, ये आ जाएगा 2x माइनस 3 बचा। तो x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करोगे तो एक बार इसको 0 रखो, एक बार इसको 0 रखो। तो एक बार वैल्यू x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 रखा तो x की वैल्यू 1 आ गई, और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू 3/2। ये तो सिंपल हम सॉल्व कर रहे हैं लीनियर टाइप। तो ये हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड होता है। तो इसमें आपको क्या दो चीज़ें याद रखनी है कि आपने जब a और c को मल्टीप्लाई करना है तो जो वो मल्टीप्लाई करके आ रहा है उसका एडिशन अंदर वाली टर्म आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो आपने इसमें भी यही करना है, यहां भी यही करना है कि 6 को पहले -2 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आया, -12। 12 के फैक्टर चेक कर लो, 2 2 3 आ गए। ठीक है, अब फैक्टर्स आ गए। देन मिडिल टर्म कितनी है, इसमें -1 है। तो 6 और 2 को ऐसे अरेंज कीजिए, -2 को, कि मल्टीप्लाई करके तो -12 आए और सब ऐड करके माइनस का 1 आए। तो अरेंज द फैक्टर्स 2 2 3 टू गेट -1 ऑन एडिशन एंड -12 ऑन मल्टीप्लिकेशन। तो क्या नंबर मिलेंगे, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। तो 2 2 ज़ा 4, तो हम क्या कर सकते हैं, 4 ले सकते हैं माइनस का और 3 ले सकते हैं प्लस का। क्यों, क्योंकि -4 प्लस 3 बनता है -1 और -4 और प्लस 3 मल्टीप्लाई होकर बनता है -12 जो हमें चाहिए। तो पुट करिए वैल्यू 6x स्क्वायर माइनस x की जगह आएगा -4x प्लस 3x। ये रखते हुए ध्यान से देख रखना है क्योंकि हमें कॉमन चीज़ यही मिलनी चाहिए, सेम चीज़ कॉमन होनी चाहिए दोनों साइड। आप अभी देख लोगे इसमें जो कॉमन करके ब्रैकेट मिलेगा आपको सेम मिलता है। तो माइनस का 4x प्लस का 3x बन गया -1 और -2। अब आप इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है। तो 2x बाहर ले लिया, 2 3 ज़ा 6 3x -2 2 ज़ा 4 प्लस 1 कॉमन, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 हो गया, 3x -2। अब सेम ब्रैकेट 3x -2 क्या है, दोनों में कॉमन है,
वो बाहर आ गया, 3x माइनस 2, दूसरा ब्रैकेट बन गया 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। फिर से अब इसमें या तो ये 0 होगा और ये 0 होगा, तो एक बार आपने ये 0 रखना है, एक बार ये 0 रखना है, आपके दो रूट्स आ जाएंगे x के। 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, सॉल्व कीजिए, 3x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 2/3। यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x इज इक्वल्स टू -1, देन x इज इक्वल्स टू -1/2। तो देन आपकी x की दो वैल्यूज ये आ गई। तो ये हमारा मेथड होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब नेक्स्ट मेथड आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए आपको सबसे पहले आना चाहिए ये दो फॉर्मूले, a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पता होगा, एंड देन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपने उसमें क्या चेक करना है, ये सब कुछ लिखा हुआ है डिटेल में, फिर भी मैं समझा देती हूँ पहले। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो ऑन कंपेयरिंग अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो फॉर्मूला से कंपेयर कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, माइनस 2ab वाले से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो ये वाली टर्म है ये माइनस 2ab है, तो माइनस में है तो माइनस 2ab से करना है। अगर ये टर्म आपकी प्लस में होती तो आपको प्लस 2ab से करना है। तो मतलब कि ये वाले फॉर्मूले का होगा यूज, और नहीं तो इस वाले फॉर्मूले का यूज होगा। तो यहाँ ए तो आपका एक्स से आपको दिख रहा है, बी आपका नहीं पता है, लेकिन आपको 2ab पता लग गया है, माइनस 2ab। माइनस 2ab आपका क्या है, माइनस का 4x है। अब इससे आप b की वैल्यू पता कर लो। ए तो पता है आपको x हो गया, माइनस 2x, ठीक है ना, माइनस 2x इंटू वॉट, माइनस 4x इंटू 2। अगर हम चेक करें तो माइनस 2 और a हमारा x है। अब यहाँ क्या रखें कि 4 बन जाएगी, तो इंटू 2 ही तो बनेगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस 4x। तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो हमें क्या मिल गया, b की वैल्यू मिल गई। तो जैसे ही हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, देन व्हाट विल वी डू, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस b की वैल्यू जो है 2, उसके स्क्वायर से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ये मेथड है, उससे ऐड करना है देन सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे आपने ऐड किया, आपके पास ये पूरा का पूरा फॉर्मूला मिल गया आपको, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और फिर जो भी टर्म्स है वो लिखी रहने दो आप पीछे। तो आप सॉल्व करोगे तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया, और माइनस का 4 और माइनस का 12 हो गया माइनस का 16। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, देन x माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। x माइनस 2 को आप इक्वल करोगे तो एक बार आएगा प्लस का 4, एक बार आएगा माइनस का 4, क्यों, क्योंकि अंडर रूट 16 आ गया। जब अंडर रूट को आप खोलोगे तो एक बार प्लस 4, एक बार माइनस 4। अब सॉल्व कीजिए, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4, 6 आ गई वैल्यू एक बार, और एक बार आ गई x माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 4। तो x माइनस 2 इधर आ जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, देन x इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो ये हमारा एक मेथड हो गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। तो टू सॉल्व, पॉइंट्स टू रिमेंबर, टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बाय यूजिंग द मेथड a मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप कर रहे हो तो जो ये a वाली टर्म है ये परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 हो गया, 1x स्क्वायर तो परफेक्ट हो गया, लेकिन सपोज यहाँ पर आपका 3 हो जाए या 5 हो जाए या 7, इस तरीके के कोई नंबर हो जाए जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। उसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो सिंस फर्स्ट टर्म 5x स्क्वायर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वी विल मल्टीप्लाई द कंप्लीटिंग इक्वेशन बाय 5। अच्छा, उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 5 5 जा 25, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, आपको पता चल रहा है। तो यहाँ पर a की वैल्यू आपकी 5x आ गई, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 25x स्क्वायर माइनस 5 6 जा 30x माइनस 5 2 जा 10। तो ये बन गई आपकी नई इक्वेशन। इससे अब हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, तो वही मेथड इसमें लगाओगे। यहाँ पर माइनस है इस वाली फॉर्म में, 2ab वाली फॉर्म में, तो माइनस का 2ab कितना है, माइनस का 30x है, और a आपको मिल चुका है 5x, a मिल गया 5x। तो अब b निकाल लो, इससे b कितना हो गया, 5 है a, तो a तो 5 हो गया, 5 2 जा 10 माइनस का 10। अब माइनस के 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 बन जाए, माइनस के 10 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, तो b की वैल्यू आ गई आपकी 3। तो अब 3 के स्क्वायर से आपने वही मेथड लगाना है, ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। फिर सॉल्व कीजिए इसे, तो ये हो गया 5x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x प्लस 3, 2ab प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये हमने ऐसे ही, अब आपने सिर्फ इतनी टर्म को लेना है,
ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 9 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 माइनस 10 हो गया माइनस का 19 इज इक्वल्स टू 0। देन 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 19। अब इसमें भी वही करिए, 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 19 प्लस माइनस हो जाएगा। देन 5x की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 3 है हमारा ये वाला, ये राइट साइड में आएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3 प्लस माइनस रूट 19, तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक बार 3 प्लस रूट 19 अपॉन 5 और एक बार 3 माइनस रूट 19 अपॉन 5। ये 5 जो है वो डिवाइड में चला गया। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है एक जो लास्ट मेथड भी है इसमें, कि बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है ये, इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं इंडियन उसमें। तो कंसिडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ आपका जो फॉर्मूला है वो ये है, पहले फॉर्मूला देखिए, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब ये लेस देन 0 नहीं होगा, लेस देन 0 हो जाएगा तो चूंकि इसके अंदर माइनस आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर माइनस होता है तो हमारा रियल पार्ट नहीं होता है, वो आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, दैट इज इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। तो इसकी क्या एक कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्योंकि इक्वल टू 0 होगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि हमारे दो रूट सेम आ जाएंगे, लेकिन अगर लेस देन 0 हो गया तो नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। कुछ फॉर्मूला समझ में आएगी आपको? क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। अब टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड लेने हैं तो आपने एक ले लिया, स्मॉलर वाला हमने x मान लेते हैं, तो दूसरा क्या हो गया, x प्लस 2 हो गया। ऑड इंटीजर्स हैं, ऑड पॉजिटिव, तो x एंड x प्लस 2 हमने दो पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है हुज स्क्वायर इज, तो x का इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का सम हमारा 290 है, हमें गिवन है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 290। सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2ab, बीच में आ जाएगा 2 इंटू एक्स, 4x इज इक्वल्स टू 290। देन एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x, और ये जो 290 है इसको मैं इधर ले आई माइनस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 286, 4 इसमें साथ में सॉल्व हो गया। ठीक है, देन 2 कॉमन ले लो। अब ये जो 2 है हमारा ये कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, क्यों आएगा कॉमन, क्योंकि ये 2 सबको डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा होता तो नहीं ले सकते थे। 2x माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, ये हो गया। फिर 2 कॉमन आ गया तो 2 जब इधर आ जाएगा 0 के अपॉन में जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन ये बन गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143। तो अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जब सॉल्व करना है तो यहाँ पहले तो वैल्यू निकाल लो फटाफट सबकी। वैल्यू देखो, a की आ गई, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू है, b की वैल्यू क्या है ax स्क्वायर प्लस bx 2, प्लस c की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 4 3, ये c की वैल्यू है। अब यहां पुट कर दीजिए, यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी गेट x इज इक्वल्स टू माइनस b मतलब माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। अब यहाँ हमने यहीं पे चेक कर लिया, b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, और कुछ भी जब एडिशन में है तो वो पॉजिटिव ही रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी। तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 एंड माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 143 572, 572 प्लस 4 हो गया 576, तो ये हो गया माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 576 अपॉन क्या होता है नीचे फॉर्मूला, फॉर्मूला ये था हमारा 2a, तो 2 से 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 आ गया खाली। तो अब आपकी वैल्यू आ गई माइनस का 2 प्लस माइनस, अच्छा रूट 576 हमारा स्क्वायर रूट किसका है 24 का, 24 को अगर स्क्वायर कर दोगे तो 576 ही आएगा, 576 का स्क्वायर रूट 24 है। देन माइनस 2 प्लस माइनस 24 अपॉन 2। अब सॉल्व करेंगे, वैल्यूज की कितनी आ जाएगी, एक बार आएगी माइनस का 2 प्लस 24 अपॉन 2, और एक बार आएगी माइनस का 2 माइनस 24 अपॉन 2। तो ये माइनस 2 प्लस 24 हो गया 22 अपॉन 2, 22 अपॉन 2 मतलब 11, एंड ये हो जाएगा माइनस 26 अपॉन 2 माइनस का 13। अब माइनस 13 हमें कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन हमें कह रहा है पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, एक तो 11 आ गई और दूसरी क्या हो जाएगी, एक x आ गया हमारा 11
तो x प्लस 2 आ जाएगा 13। तो x एंड 13 आर द 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। तो ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकलता है इस तरह से। ज़्यादातर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब क्वेश्चन कहता है और कई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं वो सॉल्व नहीं हो पाती हैं, तो फटाफट फॉर्मूला आपने पुट किया तो हो जाती हैं। नेक्स्ट, तो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इनके रूट्स के नेचर कैसे होते हैं, अब मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था जब ये फॉर्मूला लिखा हमने, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स हैं x। तो इसमें दो रूट्स तो मिल ही रहे हम, माइनस बी प्लस माइनस मतलब एक बार एडिशन वाला लेंगे, एक बार सब्ट्रैक्शन वाला लेंगे। लेकिन यहाँ वही कंडीशन है, अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तब तो आपके डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलते हैं, अलग अलग दो रूट्स रियल वाले मिल गए, ठीक है। एक बार माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 और एक बार माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नेक्स्ट, अगर ये इक्वल टू 0 है तो हमें 2 इक्वल रूट्स मिलते हैं, मतलब दोनों में आपका माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a ही आएगा, क्योंकि जो 0 है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों हमारे इक्वल रूट्स मिल गए। नेक्स्ट है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, देन द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं होते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा तो खत्म, बात ही खत्म हो गई। अब आ गया, सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिटरमाइंस वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 हैज रियल रूट्स और नॉट, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ऑल्सो कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। इस इतने पोर्शन को खाली हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, जो कि डिस्क्राइब कर रहा है कि रूट्स रियल हैं या नहीं है ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा रियल रूट होता है। तो आपने इस सेशन में सीखा है फैक्टराइज कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, और फैक्टराइज के 3 मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, आपको इससे काफ़ी सीखने को मिलेगा। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू फॉर